कथा श्री हरि भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने सूर्य उदय प्रभु के विश्वास से कराया। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन साहित्य में मिलता है। इन्हीं भक्तों के कारण से आज हमारे पास एक साहित्य भी है, यानी कि पांचवा वेद। इसे हम पांचवें वेद के नाम से जानते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, ईश्वर को भी अपने पास बुला लेती है। ईश्वर हमें विश्वास और प्रेम से ही मिलते हैं। जब मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है और प्रेम से उनकी भक्ति अनुरक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं हमारे पास आ जाते हैं और हमें कहते भी हैं कि मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, कहो मुझसे क्या कहना है, तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो। लेकिन जब भक्त को लेने की बारी आती है तो उसका मन इतना विहल हो जाता है, इतना प्रेम में हो जाता है कि वह ईश्वर से स्वयं कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपके सिवा। ईश्वर और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह की एक कथा सूरदास जी की है। सूरदास जी श्री हरि यानी कि कृष्ण भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पूरा जग जाहिर है। सूरदास जी जन्म से ही आंख से अंधे थे। उनका जन्म दिल्ली के सीही यानी कि आगरा के पास 1478 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम मदन मोहन था और वो बचपन से ही हरि भक्ति यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। आंख से अंधे होने के कारण सूरदास जी को समाज की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। लोग हमेशा ही भला बुरा कहा करते थे। इस कारण से उनके पिता भी उन्हें अभिनयनहीन भावना की नज़र से ही देखने लगे थे। और एक दिन सूरदास जी ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया कि मैं अपने आप को श्रीहरि को समर्पित कर दूंगा। यह बात अपने पिता से कहते हैं। उनके पिताजी कहते हैं एक बार चले जाओगे तो फिर आना नहीं होगा, यानी यहाँ आ नहीं पाओगे, चले जाओगे ना फिर तो लौट कर नहीं आओगे। सूरदास जी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी लौट कर नहीं आऊँगा। तो उनके पिता कहते चलो तो मैं छोड़ाऊँ, तो वो कहते नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा और आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण जी, श्री कृष्ण मेरी चिंता कर लेंगे, मैं उन्हीं के भरोसे हूँ। एक कथा के अनुसार लोग यह भी कहते हैं कि जब सूरदास जी अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे तभी आंधी भरी धूल चली और उस धूल के बवंडर में सूरदास जी फंस गए। सूरदास जी को बवंडर ने घेर लिया, उसमें बहुत देर तक फंसे रहे और जब आंधी से बाहर आए तो उनकी सूरदास जी की आंखें जा चुकी थी। सूरदास जी को बचपन से ही कृष्ण भक्ति अति प्रिय थी और वो गाना बजाना भी उनको बहुत अच्छे से आता था। जब वो ब्रजधाम पहुँचे तो वहीं श्री कृष्ण को अपने आप को अर्पित कर दिए और श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अनेकों काव्य की रचना किए और लोगों को भक्ति का अर्थ समझाए। ब्रज में रहकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हुए श्री राधा रानी का भी चिंतन मनन किया करते थे। सूरदास जी की भक्ति बड़ी ही पावन थी। इसका सूरदास जी ने अपनी कविताओं में प्रेम रस भर भर कर गुणगान किया है। ऐसे ही निराले कोमल हृदय यानी उदार हृदय वाले लोगों के कारण ही सनातन धर्म आज बचा हुआ है। इन्हीं भक्तों का गुणगान हमारे साहित्य में किया गया है, जिसे हमारा पांचवा वेद कहा जाता है। ऐसे निराले भक्तों का गुणगान कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी भक्ति ने ही श्री हरि कृष्ण का अस्तित्व और प्रेम जीवित रखा है। अवधी भाषा में लिखा था इनके अपने काव्य को इन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। कहते हैं मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मौसों कहत मोल को लिन्हो तू जसुमती कब जायो। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात, गोरो नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गाय, चुटकी दे दे ग्वाल नचावट हसत सबे मुस्कात। यानी श्री कृष्ण अपनी माँ के पास जाकर कहते हैं हे माँ, बलराम ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। वह कहता है कि मैं तो खरीदा हुआ हूँ। यशोदा ने तुझको कब पैदा किया है? और इसी क्रोध के कारण कृष्ण खेलने नहीं जाते हैं। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिता कौन है? नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं। तुम श्याम शरीर वाले क्यों हुए? सारे ग्वाल बाल चुटकी दे देकर नाचते हुए, हंसते हुए और मुस्कुराते हैं। सूरदास जी ने यह भी कहा रिझाते रिझाते जीवन बीत गया, रीझे न तुम श्याम, एक पल में रीझ गए जब मुख से निकला श्री राधा जी का नाम। तो सूरदास जी ने यूं श्री राधा रानी का गुणगान गाया था। सूरदास जी संत शिरोमणि श्री पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के 16 प्रधान शिष्यों में से एक माने जाते थे। सूरदास जी परम वैष्णव और सिद्ध संत थे और सूरदास जी श्री कृष्ण में अखंड निष्ठा रखा करते थे। उनका यह दृढ़ नियम था कि सूर्य मंडल मध्यस्थ बिना दर्शन किए अन्न जल का ग्रहण नहीं किया करते थे, यानी भगवान सूर्य के दर्शन के बिना अन्न जल नहीं पाते थे। इस प्रकार कभी कभी सूरदास जी को कई दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बीत जाता था, यानी कि बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में। परंतु अपनी नियम निष्ठा में किंचित भी ढील देना उनको स्वीकार नहीं था। वह बिना सूर्य भगवान के दर्शन किए कभी भी
जलपान ग्रहण नहीं करते थे, अन्न जल नहीं खाते थे। एक बार की बात है, भादों का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। भगवान सूर्यदेव का कहीं आता पता नहीं था। सूरदास जी संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट पड़ा हो गया था। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना था, दूसरी ओर अपनी नियम निष्ठा निभाना था। आखिरकार वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, पर संतों को तो भूखा नहीं रख सकते थे ना। जब तक वो भगवान का भजन यजन चिंतन नहीं कर लेते और सूर्यदेव को जल अर्पित न कर देते, तब तक वो भोजन कैसे कर सकते हैं। सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्त के योग क्षेम का निर्वहन तो उसके आराध्य को ही करना होता है। फिर जब सूर्य मंडल मध्यस्थ दोपहर जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हों तो सूरदास जी को सूरज के दर्शन के लिए कैसी चिंता। सूरदास जी ने भक्ति भाव पूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों को आश्चर्य था कि सूर्य भगवान का तो कहीं अता पता नहीं है, फिर ये किसके पूजन के लिए थाल तैयार कर रहे हैं। समस्त सामग्री यथास्थान रखकर सूरदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई कि मेघाच्छन्न आकाश अनंत प्रकाश राशि से पूरित होकर उस सूर्यमंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन किए। संत मंडली भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगी। भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देखकर सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे सूरदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वहन किया और अपने श्री कृष्ण के दिव्य धाम को चले गए। अंत समय में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही विरल होकर की थी। बड़े ही दयालु और कृपालु स्वभाव के थे। एक बार की ऐसी ही बात है, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण वहीं से गुजरते हुए जा रहे थे तो श्री राधा रानी की पायल छम छम बज रही थी। तभी सूरदास जी भी वहीं से चल रहे थे और राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण चलो इन्हें बाबा को जाकर इनके मंजिल तक पहुंचा आते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ये बाबा तो बड़े ही चालाक हैं, तुम इनके पास न जाना, राधा तुम फंस जाओगी। तो राधा रानी कहाँ मानने वाली थी, वो तो बड़ी दयालु थी और अपने दया का भाव सूरदास जी पर दिखाते हुए कहती हैं कि कृष्ण चलो इन्हें लेकर चलते हैं। लेकिन कृष्ण नहीं माने और मना करते रहे। लेकिन राधा रानी दया के कारण से सूरदास जी के डंडे को पकड़ने लगी। तभी श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए, कहते हैं लाओ मैं पकड़ लेता हूँ, तुम रहने दो, तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। और बगल से राधा रानी श्री कृष्ण के साथ चलने लगी। छम छम की आवाज़ सूरदास जी के कानों तक पहुँची और सूरदास जी समझ गए। उन्हें आभास हुआ कि बगल में एक गड्ढा है और जानबूझकर उस गड्ढे में अपने पैर डाल दिए। सूरदास जी उस गड्ढे में गिर गए। वहीं श्री राधा रानी जब वहाँ से जा रही थी तो जाते जाते उनकी पायल भी उस गड्ढे में गिर गई। जब सूरदास जी ने अपना डंडा खोजना चाहा तो उन्हें श्री राधा रानी के पांजे मिल गए और श्री कृष्ण से कहते हैं कि पता नहीं ये किसका है, जाने किसका होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका है तुम उसे ही पहना देना। तो राधा रानी सूरदास जी के पास आती हैं और अपना पैर देती हैं। सूरदास जी जान गए कि राधा रानी के बिना श्री कृष्ण किसी पर कृपा नहीं करते हैं, इसलिए उनके चरण तुरंत ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण की कृपा जब होनी होती है तभी लोगों का मुझसे मिलना होता है, तभी मैं किसी के साथ मिलती हूँ। कृष्ण ने तुम पर कृपा की है। और इस तरह से सूरदास जी की यह अंतिम यात्रा थी। जब सूरदास जी श्री कृष्ण और राधा रानी से मिले तो उसी समय उसके बाद ही अपने श्री कृष्ण के मंदिर में पुनः चले गए और वहीं अपना जीवन पर्यंत तक, अपने अंत समय तक श्री कृष्ण के सेवा में, राधा रानी की सेवा में अपने आप को बिता दिया। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।